सिक्स का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई है। बिहार में शाम 5 बजे तक 54.14% मतदान हुआ है। दरभंगा में 54.28%, उजियारपुर में 54.93%, समस्तीपुर में 56.36%, वहीं बेगूसराय में 54.08% मतदान हुआ है। मुंगेर की बात करें तो यहां 51.44% मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंघुम के मतदाताओं ने जमकर वोट किया है। आपको सीटवार बता देते हैं। खूंटी सीट पर 65.82% वोटिंग हुई है। लोहरदगा की बात करें तो 62.60%, पलामू में 59.99% यानी करीब 60%, सिंघुम में 66.11% वोटिंग दर्ज की गई है। तो शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। अभी भी वोटिंग जारी है, लेकिन जो 5 बजे तक का अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चौथे चरण में बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई है। और हमारे सहयोगी रजनीश लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कितना संतुष्ट करने वाला ये आंकड़ा है शाम 5 बजे तक का? देखिए, यहाँ पे 161 नंबर है बूथ, और यहाँ पे अगर वोट फीसदी की बात करें तो थोड़ा संतोषप्रद है। लेकिन इसके बगल का जो बूथ है 160, इसमें करीब 44% वोट जो है टोटल जो मत पड़े हैं, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से देखिए बीच का जो 2 बूथ था, यहाँ पे 4 बूथ है इस विद्यालय में, और सुबह से हम दिखा रहे थे किस तरीके से लंबी लंबी कतारें थी। और उसके बाद तमाम जो दूसरे जगहों पर और कई विधानसभा क्षेत्र में, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के हमने देखे कि लंबी लंबी कतारें हैं। तो यहाँ पे कुछ संतोषप्रद स्थिति है। और 890 टोटल जो यहाँ पे मत हैं, उसमें अगर 502, 890 में 502, तो ये संतोषप्रद कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है करीब करीब 44% के आसपास मत पड़े हैं इस 160 पर। 161 पर अच्छी स्थिति है। फिर इसके बाद जो बूथ है उस पर भी ऐसे ही उपस्थिति जो है वो कम रही, जबकि उससे आगे का जो बूथ है उस पर भी अच्छी खासी करीब करीब 60% के आसपास मतदान जो है वो हुए। तो कुल मिलाकर आप देखें तो एक ही परिसर में कुछ बूथों पर जो लोग हैं वो उमड़े और जमकर वोटिंग हुई, जबकि कुछ जो बूथ है वहाँ पे उस तरीके से उत्साह नहीं रहा। और अब ईवीएम को सील करने का जो एक ये अंतिम तौर पे यहाँ पे अब जो ईवीएम ले जाया जाएगा उसे बैंक में ले जाने को लेकर, तो इस लिहाज से यहाँ पे ईवीएम को सील किया जाना है। और ये देखिए सील करने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होगी। और हालांकि अब कोई वोटर्स जो है यहाँ पे परिसर में नहीं है, और 6 बज चुके हैं। 6 बजे तक जो भी आते हैं परिसर में, अगर कतार में होते तो फिर उन्हें मतदान का मौका मिलता। तो लिहाजा ये देखिए ये अब सील करने की जो कोशिश चल रही है, और ये जो पूरा एक प्रक्रिया है कि जब वोट पूरे हो जाते हैं मतदान, उसके बाद बाज़ाब्ता उस पर सिग्नेचर होता है, उस पर सील मुहर होते हैं, और इसके बाद ईवीएम को सील करके और फिर स्ट्रॉन्ग रूम में फिर ले जाया जाएगा। और इस प्रक्रिया में अब आखिरी दौर है ये मतदान के, जो आज पूरी प्रक्रिया एक्सरसाइज रही है उसमें। और ये देखिए यहाँ पे जो मतदान अधिकारी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, और ईवीएम को सील किया जा रहा है। और इसके बाद अब तमाम जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत जो है इस ईवीएम में बंद हो गई है। मतदाताओं ने अपने एक्सरसाइज के तहत आज जो कुछ मन बनाया था उन्होंने अंकित कर दिया है इन ईवीएम में, और अब ईवीएम को सील करके और फिर काउंटिंग के दिन इसे खोला जाएगा। और 4 तारीख महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी नज़र टिकी होगी। चौथे चरण का चुनाव बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें
दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और बेगूसराय शामिल है। बहुत हाई प्रोफाइल ये पांचों सीटें। रजनीश, इन और 5 देखिए सीटों की ईवीएम बात को करें तो सील समस्तीपुर करके यहाँ पे में देखिए ये सबसे ज्यादा मुहर लगाई वोटिंग गई। हुई है और मुंगेर में सबसे कम, इन 5 सीटों के मुताबिक। कृपया सवाल दोहराएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर 5 सीटों का जिक्र करें, जिन 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, तो समस्तीपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है इन 5 सीटों में और मुंगेर में सबसे कम हुई है। ऐसा क्यों देखने को मिला, क्या लगता है? देखिए मुंगेर और समस्तीपुर की बात करें, देखिए जो भौगोलिक स्थिति है, कमोबेश सारे ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो एक चंक में है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे जो दक्षिण का क्षेत्र है इस चौथे चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें मुंगेर है। जहां तक वोटिंग ज़्यादा या कम फीसदी की बात है, देखिए युवाओं में खासा उत्साह रहा है, चूंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो युवा थे और इसको लेकर जमकर कैंपेन हुए। अगर समस्तीपुर की बात करें, चाहे वो संभवी हों जो कि एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार हैं और एनडीए की ओर से, दूसरी ओर सन्नी हजारी जो कि उम्मीदवार कांग्रेस के और महागठबंधन की ओर से, दोनों युवा उम्मीदवार जो है मैदान में थे और युवाओं की भागीदारी जो है समस्तीपुर की अगर बात करें वो बढ़ चढ़कर देखी गई है। अब चुनाव फीसदी का देखिए अंतिम तौर पे जो आंकड़ा है उसमें अद्यतन जो ये तो प्रारंभिक आंकड़ा डाटा है जो जारी किया गया है, लेकिन आखिरी तौर पर चूंकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे 6 बजने के बाद भी अगर कतारें हैं वो वोट वहां पे कास्ट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये जो आंकड़ा है अंतिम तौर पे जिला प्रशासन की ओर से निर्वाचन विभाग को अंत में भेजा जाता है और फिर उस आंकड़े को अपडेट किया जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग की ओर से भी जो आंकड़ा जारी किया जाता है उसमें एक अमूमन जो आंकड़े होते हैं उसमें ये गुंजाइश होती है कि ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है, चूंकि आखिरी तौर पे वो आंकड़ा अभी फिलहाल नहीं है, तो प्रारंभिक आंकड़ा है। तो इस लिहाज से अब देखिए अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन आज एक मौसम का साथ जरूर रहा है। इसका फायदा किस तरीके से मतदाता जो है वो उठा पाए हैं, ये अंतिम तौर पे जब आंकड़ा सामने आएगा तो ये पता चल पाएगा कि उत्साह उस हिसाब से रहा जिसका अनुमान लगाया गया था वो सही पड़ा या फिर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन चौथा चरण बड़ा ही महत्वपूर्ण और इस चौथे चरण में मतदान जो है वो पूरे हुए हैं। रजनीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो वोटिंग के जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं वो हमने आप तक पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं, पटना में प्रधानमंत्री